दार्जिलिंग आखिर कब बदलेगा? जब भी लगता है इस बार शायद कोई रास्ता निकलने वाला है, तभी कोई न कोई नया संगठन, नया नेता या आंदोलन सामने आ जाता है। नेपाली में एक कहावत है ना, लंकी थापनू, यानी कोई आगे बढ़ रहा हो तो उसके सामने पैर अड़ा दो ताकि वह गिर जाए। हिंदी में इसे कहते हैं टांग खींचना। और आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दार्जिलिंग की राजनीति में भी हर बार यही हो रहा है? क्या फिर कोई परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन को रोकना चाहता है? नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज़। दार्जिलिंग यहाँ सबसे बड़ी समस्या सिर्फ राजनीतिक समाधान की ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है जब भी कोई प्रक्रिया आगे बढ़ती दिखाई देती है तभी कुछ लोग उसे रोकने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। यह पहली बार नहीं हो रहा। दार्जिलिंग का इतिहास उठाकर देख लीजिए। हर दौर में जब भी कोई बातचीत शुरू हुई, जब कोई समझौता की कोशिश हुई, जब कोई नया रास्ता बनने लगा, तभी कोई नया मोर्चा, नया संगठन या नया नेता सामने आ गया। और फिर वही आंदोलन, वही नारे, वही टकराव और अंत में सब कुछ फिर वही का वही। इस बार एक बात सबको याद रखनी चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यानी मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा था, वेस्ट बंगाल का विभाजन किए बिना परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन लाया जाएगा, यानी विदाउट डिवीजन परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन। यह बात कोई चुनाव के बाद नहीं कही गई, यह चुनाव से पहले जनता के सामने लिखित रूप में रखी गई थी। लोगों ने पढ़ा, सुना, समझा और उसके बाद वोट दिया। लोकतंत्र में चुनावी घोषणा पत्र केवल कागज का टुकड़ा नहीं होता है, वह जनता से किया गया वादा होता है और जनता उसी आधार पर अपना जनादेश देती है। तो अब सवाल उठता है, अगर किसी संगठन को इस बात से असहमति थी तो चुनाव से पहले आवाज क्यों नहीं उठी? जब मैनिफेस्टो जारी हुआ तब विरोध क्यों नहीं हुआ? जब चुनाव चल रहे थे तब बड़ी रैलियां क्यों नहीं हुई? तब भूख हड़ताल क्यों नहीं हुई? तब यह नहीं कहा गया हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन अब जब परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन को लेकर चर्चाओं की खबरें सामने आने लगी है, तभी अचानक कुछ संगठन सक्रिय हो गए। यही लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहा है, क्या यह फिर वही लंकी थापनू है, यानी टांग खींचना? आज कई लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या दार्जिलिंग में हर बार ऐसा होता है? कोई प्रक्रिया आगे बढ़े और उससे पहले ही माहौल गरमा दिया जाए। दार्जिलिंग में नेता ज़्यादा हैं या समाधान? यह सवाल थोड़ा कड़वा है लेकिन पूछना जरूरी है। बिना सर्जरी, सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आए डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। दार्जिलिंग में नेताओं की कमी नहीं रही। हर कुछ साल बाद एक नया संगठन, एक नया झंडा, एक नया अध्यक्ष, एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक नया आंदोलन। लेकिन क्या इससे जनता की जिंदगी बदली? क्या रोजगार बढ़ा? क्या युवाओं का पलायन रुका? क्या निवेश आया? क्या उद्योग लगे? इन सवालों का जवाब आज भी लोग तलाश रहे हैं। आपने फिल्म गजनी देखी होगी, उसमें नायक बार बार सब भूल जाता है। कभी कभी लगता है क्या हमारी राजनीति भी कुछ ऐसी हो गई है? चुनाव के समय क्या कहा गया, किसने क्या वादा किया, किसने किस बात पर वोट मांगा, कुछ महीनों बाद सब भूल जाते हैं। फिर वही मंच आता है, गोरखालैंड बोलता है और पूरा माहौल बदल जाता है। फिर वही नारे, वही भावनाएं और वही राजनीति। नुकसान किसका? चर्चा जरूरी है। आखिर भावनाओं की राजनीति कब तक? यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि दार्जिलिंग में गोरखालैंड एक भावनात्मक मुद्दा है
और राजनीति में सबसे आसान काम होता है भावनाओं को जगाना, क्योंकि रोजगार पर बात करना मुश्किल है, अर्थव्यवस्था पर बात करना मुश्किल है, शिक्षा पर बात करना मुश्किल है, लेकिन एक नारा लगाइए और पूरा माहौल बदल जाता है। यही कारण है कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि कुछ नेता जनता की भावनाओं को मुद्दा बनाकर अपनी राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। दार्जिलिंग का इतिहास गवाह है, कई नेता आए, कई बड़े आंदोलन हुए, कई बार बड़े बड़े वादे किए गए, कई बार लोगों से कहा गया बस इस बार, लेकिन इतने वर्षों बाद भी अंतिम समाधान नहीं निकल पाया। अगर वास्तव में परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन पर बातचीत चल रही है तो क्या पहले उसका प्रस्ताव सामने आना नहीं चाहिए? अगर वह लोगों की उम्मीदों के खिलाफ होगा तो लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रस्ताव आने से पहले ही पूरा माहौल टकराव का बना दिया जाए तो क्या इससे समाधान आसान होगा या मुश्किल? दार्जिलिंग के लोगों को अब शायद सबसे पहले एक सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या हम हर बार भावनाओं के साथ बह जाएंगे या इस बार तथ्यों के आधार पर फैसला करेंगे? क्या हम फिर किसी एक नेता के पीछे बिना सवाल किए चल पड़ेंगे या पहले पूछेंगे जब चुनावी घोषणा पत्र आया था तब आप कहां थे? क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना जनता का अधिकार है और शायद इन्हीं सवालों के जवाब में दार्जिलिंग का भविष्य भी छुपा हुआ है। आपकी राय क्या है? क्या पहले परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का पूरा प्रस्ताव सामने आना चाहिए या अभी से आंदोलन तेज करना सही है? आपकी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एसके लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी, पहलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया, पहलो पुरस्कार बिक्री भय का टिकट बाटा। ड्रॉ 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 માં પહેલો પુરસ્કાર વિજેતા સમસોલ હક કે तपाईँ हुनुहुन्छ यस पालिको करोडपति। Never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 80162355669।